प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 दिसंबर शनिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48, वचन संख्याएं 1 से 4 और 9 से 11 तक। तब एलियास अग्नि की तरफ प्रकट हुआ। उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्सव में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियास, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराए और इस्राएल के वंश का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से जी ना उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करोगे। इस पर उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि ईसा यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत लूसी का पर्व मनाती है। संत लूसी, जैसे हम सभी जानते हैं, इटली के सिसिली शहर में उनका जन्म हुआ था। लूसी का अर्थ है प्रकाश। जैसे उनका नाम, वैसे उनके कर्म भी थे। उन्होंने ऐसे कर्म किया कि ऐसे कर्म के द्वारा उन्होंने लोगों को प्रकाश दिया। एक बार उनकी माँ जो है गंभीर रूप से बीमार थी। तब संत लूसी ने संत अगाथा से प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से उनकी माँ की तबीयत ठीक हो गई और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। उसी समय संत लूसी ने वचन दिया कि वो अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को समर्पित करेगी और अविवाहित रहकर प्रभु की सेवा करेगी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत लूसी एक बहुत ही धनी परिवार की थी और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और विधवाओं के साथ बांट दी। कई बार उनके ऊपर उत्पीड़न किया गया, अत्याचार भी किया गया
और उनको मारने की कोशिश भी की, लेकिन कई बार वो चमत्कारिक रूप से बच गई। एक बार उन्हें आग में डाल दिया गया, तब भी वो बच गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि संत लूसी ने अपने जीवन में लोगों को जिंदगी दी। एक बार वो एक अपने हाथ में दीपक लेकर एक गांव जा रही थी। अंधकार था, रात का समय था। अपने हाथ में एक दीपक लेकर वो जा रही थी और वहाँ पर इतना गंभीर अंधकार था और वहाँ पर रास्ता भी सही नहीं था। एक बूढ़ी अम्मा ने उनके पास आकर कहा, बेटी इतनी रात में इस मोमबत्ती लेकर क्यों चलती हो? इतने रात में जाने की क्या ज़रूरत है लोगों की मदद करने के लिए? तब वो कहती है, माताजी देखिए, रात में ही हमें अंधकार लोगों को दिखाना पड़ता है, और रात में जब अंधकार रहता है, जहाँ प्रभु की ज्योति दिखाना, अंधकार में हमें जाना पड़ता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि संत लूसी ने अपने पूरा संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए प्रकाश देते हुए, दूसरों की भलाई करते हुए बिताया। आज का पहला पाठ सिराक के ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ पर एलिया के बारे में बताया गया है। एलिया कौन थे? एलिया सत्य की जलती हुई मशाल के रूप में उसे प्रेजेंट किया गया है। उनका वचन मशाल की तरह प्रज्वलित था। लोगों के पापों को उन्होंने उजागर किया, झूठी उपासना का उन्होंने अंत किया। अकेले होकर भी निडर होकर पूरे राष्ट्र को परमेश्वर की ओर उन्होंने मोड़ने के लिए उन्होंने मदद की। सत्य का मशाल ले चलने वालों की आज भी ज़रूरत है। जिस प्रकार एलिया ने वो कार्य किया है, जिस प्रकार संत लूसी ने कार्य किया है, कई संतों ने ये कार्य अपने जीवन में कर दिखाया है। आज भी सत्य की मशाल पकड़ने वालों की ज़रूरत है, और सत्य के मशाल को दूसरों तक पहुंचाने वालों को और दूसरों की मदद करने वालों की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। आज हमें कलीसिया बुलावा देती है कि हम इन संतों को आदर्श लेते हुए, मानते हुए हम लोगों की सेवा करें और लोगों का भलाई करें। आगे एलिया के बारे में ये भी कहा गया है, एलिया ने जो भी किया प्रार्थना के बलबूते किया। वो प्रभु पर अखंड उनका विश्वास था और प्रार्थना में विश्वास करते थे, और उन्हें मालूम था कि जो भी वो प्रार्थना में मांगेंगे वो उन्हें मिलेगा। और इसलिए कहा गया है, स्वर्ग से उन्होंने आग को उतारा, सूखा उन्होंने घोषित किया और फिर वर्षा को वापस लाया। यानी ये सब उन्होंने प्रार्थना के बलबूते किया। आपको और मुझे क्या संदेश मिलता है? आपको और मुझे ये संदेश मिलता है, प्रार्थना करने वाले कमज़ोर नहीं होते, प्रार्थना करने वाले शक्तिशाली होते हैं, और जो प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। जिस प्रकार एलिया की प्रार्थना सुनी गई, ठीक उसी प्रकार आपकी और मेरी प्रार्थना भी सुनी जाएगी जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु पर अखंड विश्वास रखेंगे। और जब कोई हमारे जीवन में कोई भी परेशानी भी आती हो, कोई भी दुख भी आते हो, और किसी प्रकार का कष्टों को भी झेलना पड़ता हो, तब भी हमारा अगर विश्वास अखंड रहेगा और हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, प्रभु हमारी हर बार सहायता करेंगे और हम सभी प्रार्थना में शक्तिशाली बन जाएंगे। ये संदेश आज हमें पता चलता है। और अंत में हम देखते हैं, एलिया के बारे में बताया गया है कि वे आग के रथ में स्वर्ग से उठा लिए गए, और उस समय उनका विश्वास था कि एलिया फिर आएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति ईश्वर के लिए जलता है, यानी जो व्यक्ति ईश्वर के लिए काम करता है,
ईश्वर की बात मानता है, ईश्वर के वचनानुसार चलता है और ईश्वर के पद चिन्हों पर चलता है और ईश्वर के मार्ग तैयार करता है, उनका अंत भी गौरवशाली होगा। जैसे एलिया का अंत हुआ, प्रभु ने उन्हें उठा लिया, स्वर्ग में उठाकर उन्हें ले गए। तो आज हम सभी को यही संदेश है कि हम प्रभु के कार्यों को भलीभांति जिस प्रकार वो चाहते हैं उस प्रकार हम करें। आज के सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 से लिया गया, पद संख्या 9 से 13 तक। यहाँ पर कहा गया कि किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु के लिए रास्ता तैयार करने के लिए आए। यहूदियों का परंपरा कहती है कि मसीह आने से पहले एलिया आएंगे, मसीह आने से पहले एलिया आएंगे। वो क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे लोगों को प्रभु की ओर खींचने के लिए। वो इसलिए आएंगे प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए। वो इसलिए आएंगे, अगर कोई अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनसे उनके मन को फिर परिवर्तित करते हुए प्रभु की ओर उनको ले जाने के लिए वो आएंगे। प्रभु आगे कहते हैं कि ये भविष्यवाणी सही है, ये भविष्यवाणी सही है और एलिया आएंगे। वो एलिया आएंगे, प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए आएंगे, मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए आएंगे। और आगे वो कहते हैं एलिया आ चुके हैं। अब ये कौन है? वो संत यूहन्ना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एलिया आ चुके हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में एलिया इस दुनिया में आ चुके हैं और मसीह का रास्ता वो तैयार कर रहे हैं। वो पुकारते हैं कि पश्चाताप करो, प्रभु का रास्ता तैयार करो और प्रभु के लिए सभी लोग अपने पापों पर पछताते हुए प्रभु की ओर मुड़ो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में, आज के दूसरे पाठ में और संत लूसी के जीवन से हमें ये संदेश मिलता है कि प्रभु किसी प्रकार भी आ सकते हैं। लोगों ने जब यूहन्ना बपतिस्ता आया, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है जब यूहन्ना बपतिस्ता आया तब लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं, लोगों ने उन्हें टुकरा दिया। संत फ्रांसिस दे सेल्स एक बार एक गरीब व्यक्ति से मिला, वो ठंड से ठिठुर रहा था। उन्होंने उनको गले लगाया और उनसे बातें करने लगा, जबकि कई लोग वहाँ से जा रहे थे, गुजर रहे थे, उनको देखकर भी अनदेखा करते हुए चले गए। लेकिन संत फ्रांसिस दे सेल्स इस गरीब व्यक्ति को गले लगाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ नाश्ता पानी करते हैं और उनकी तबीयत के बारे में ख्याल रखते हैं। कुछ समय के बाद अचानक वो अजनबी भिखारी व्यक्ति जो है गायब हो जाता है। तभी संत फ्रांसिस दे सेल्स को पता चलता है कि ये एक भिखारी नहीं है, बल्कि एक स्वर्गदूत है, प्रभु का भेजा हुआ दूत है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हमारे जीवन में कई लोग आते हैं, प्रभु दूसरे दूसरे रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि संत फ्रांसिस दे सेल्स के समान और कई अन्य संतों के समान क्या हम लोग उनका ख्याल रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको पहचानते हैं? प्रभु को हमारे बीच में जब आते समय हम पहचानते हैं। हम अक्सर हमारे नर्सेस लोगों को हॉस्पिटल में बोला करते हैं कि प्रभु किसी भी रूप में आ सकता है, एक मरीज़ के रूप में आ सकता है। जब मरीज़ हमारे पास आता है, मान लो कि वो प्रभु हैं, उनका ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं, कई लोग मदद मांगते हुए हमारे पास आते हैं, सहायता मांगते हुए आते हैं। कई गरीब लोग हमारे पास आते हैं, कई जो
ज़रूरतमंद लोग हमारे पास आते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन हमें याद दिलाता है कि उस व्यक्ति में हम प्रभु को पहचानें और उनकी देखभाल करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, जिस प्रकार संत लूसी ने और संत लूसी ने, नबी एलिया ने और संत यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को प्रकाश का मार्ग दिखाया। लोगों के लिए वो किस प्रकार प्रकाश बने, ठीक उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में दूसरों के लिए प्रकाश बन सकें। हे प्यारे प्रभु, हमें शक्ति प्रदान कर, हम आपको हर एक व्यक्ति में पहचान सकें, विशेष रूप से ज़रूरतमंद व्यक्ति में आपको पहचान सकें और आपकी सेवा कर सकें और आपके प्रकाश को दूसरों तक पहुंचा सकें। जो हमें मुफ्त में मिला है उसे मुफ्त में देने की शक्ति हमें प्रदान कर, यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जीवन